हेलो स्टूडेंट्स, हैप एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपके सामने ये गुणा के 6 सवाल हैं। यदि स्टूडेंट्स आप इन 6 सवालों को देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ फिर कभी आपको इस तरह की गुणा करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, ये जो 2 है, 3 है, 3 है, 3 है, इनको हम क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ, इन्हें इंग्लिश में पावर कहते हैं और हिंदी में हम इन्हें घात कहते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये घात या कहें पावर स्टूडेंट्स कितनी भी हो सकती हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्टूडेंट्स ये घात या कहें पावर ये कितनी भी हो सकती हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स हमने इन 6 के 6 सवालों में केवल और केवल x और y की ही बात की है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है। स्टूडेंट्स हमने इन 6 सवालों में केवल और केवल x और y की ही बात की है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि x और y ही हो। स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, a b c d स्टूडेंट्स a से लेकर z तक कुछ भी हो सकता है। और स्टूडेंट्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो पावर 2 होती है स्टूडेंट्स, ये जो पावर 2 होती है या कहें घात 2 होती है स्टूडेंट्स, हम घात 2 को इंग्लिश में स्क्वायर भी कह देते हैं और हिंदी में हम इसको वर्ग भी कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम पहले सवाल को करते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने पहला सवाल है और स्टूडेंट्स ये गुणा है। गुणा करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टूडेंट्स पहले हम अंक की अंक में गुणा करेंगे। यहाँ पर अंक 3 है और यहाँ पर अंक 4 है, तो स्टूडेंट्स पहले हम 3 की 4 में गुणा कर लेंगे। 3 चौक 12। अब स्टूडेंट्स हम एक्स स्क्वायर की गुणा x की पावर 3 में कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टूडेंट्स पहले तो हम यहाँ पर x लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे x? क्योंकि यहाँ पर भी x की बात ही हो रही है और यहाँ पर भी x की बात हो रही है, तो पहले हम x लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, गुणा में हम पावर को जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 3 है और गुणा भी है। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, गुणा में जो पावर होती हैं हम उनको जोड़ देते हैं। यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो 2 और 3 5। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x की पावर 5 लिख देंगे और हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले हम अंक की अंक में गुणा कर देंगे और फिर हम उसको लिख देंगे जिसकी बात हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर x लिख दिया है, फिर स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें पावर को जोड़ देना है और लिख देना है और स्टूडेंट्स हमारा वही आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम दूसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने दूसरा सवाल है, अब हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पहले हम अंक की अंक में गुणा करते हैं, तो स्टूडेंट्स पहले हम 4, 2 और 5 की आपस में गुणा हम कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। अब स्टूडेंट्स हम y की पावर 3, y की पावर 3 और y की पावर 3 इनकी आपस में गुणा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स पहले तो हम यहाँ पर y लिख देंगे क्योंकि y की बात ही यहाँ पर हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम इनकी पावर को जोड़ देंगे। 3 और 3 6, 6 3 9, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 9 हम लिख देंगे। स्टूडेंट्स यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम तीसरे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने तीसरा सवाल है, अब हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था पहले हम अंक की अंक में गुणा करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर अंक 2 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर अंक कितना है? स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट्स वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर भी 1 है। अब स्टूडेंट्स हम अंकों की गुणा कर लेते हैं आपस में। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 एकम 10। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर x भी लिख देंगे। x क्यों लिख देंगे? क्योंकि यहाँ पर x की बात ही हो रही है, तो x लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम पावर को जोड़ लेते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 4 पावर है। स्टूडेंट्स यहाँ पर कितनी पावर है? स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कुछ भी पावर नहीं है, इसका मतलब ये है यहाँ पर पावर 1 है। स्टूडेंट्स अब हम पावर को जोड़ लेते हैं। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 1 10। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। स्टूडेंट्स 10 x की घात 10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम चौथे सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने चौथा सवाल है। स्टूडेंट्स अब हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 ही होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 है, यानी कि ये 1 y की पावर 5 है और ये 3 y की पावर 2 है, ये 2 y है। स्टूडेंट्स इसकी पावर में क्या है? स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर 1 ही होता है, तो पावर में यहाँ पर 1 है, तो यानी कि ये 2 y की पावर 1 है। स्टूडेंट्स ये 5 y की पावर 4 है। स्टूडेंट्स अब हम करते हैं, यानी कि पहले हम अंक के अंक में गुणा करेंगे। 1 तिया 3, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम पावर को जोड़ लेते हैं। 5 2 7, यहाँ पर पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है, तो 7 और 1 8, 8 4 12।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 12 लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ गया है, हमारा आंसर आ गया है 30y⁻12। और स्टूडेंट्स मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से गलती ये करते हैं, उनके सामने कैसा भी सवाल आ जाए वो पावर को जोड़ ही देते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, केवल और केवल पावर आपको गुणा में ही जोड़नी है। यदि गुणा है तो आपको पावर जोड़ देनी है, यदि गुणा नहीं है तो आप पावर बिल्कुल भी नहीं जोड़ सकते हैं। स्टूडेंट्स मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये केवल और केवल गुणा करने का तरीका ही बता रहा हूँ इस वीडियो में। स्टूडेंट्स इस तरह के जोड़ घटाने कैसे किए जाते हैं मैं आपको पिछली 3 वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स हम 5वें सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने 5वां सवाल है। अब हम इस सवाल को भी करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर केवल और केवल x ही लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। स्टूडेंट्स इसके आगे कुछ नहीं है और इसकी पावर में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इसके आगे भी 1 है और इसकी पावर में भी 1 है। और स्टूडेंट्स ये क्या है, स्टूडेंट्स ये 1x⁻1 है। स्टूडेंट्स इसकी पावर में तो 2 है लेकिन इसके आगे क्या है, स्टूडेंट्स इसके आगे 1 है। स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर में भी कुछ नहीं है, इसके आगे भी कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स ये भी 1x⁻1 है और ये भी 1x⁻1 है। स्टूडेंट्स ये क्या है, स्टूडेंट्स इसकी पावर में तो 5 है लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इसके आगे 1 है और ये 1x⁻5 है। स्टूडेंट्स गुणा है, गुणा करना आप जानते ही हैं, मैंने आपको बता दिया है। पहले हम अंक की अंक में गुणा कर लेंगे। स्टूडेंट्स इन सब के आगे जो अंक है वो 1 ही है। इसके आगे 1, यहाँ पर 1, सब में 1 1 ही है। स्टूडेंट्स अगर हम 1 की गुणा कितनी बार भी करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर 1 ही आएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 की गुणा 1 में, 1 की गुणा 1 में, 1 की गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम x लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम पावर को जोड़ लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर 1 है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 5 10। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1x⁻10। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 1 आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 तो स्टूडेंट्स सबके आगे होता ही है। स्टूडेंट्स जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 तो होता ही है। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 को हटा देंगे, 1 आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और स्टूडेंट्स हम केवल और केवल x⁻10 ही लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपको ये नहीं लिखना है बिल्कुल भी। स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट आंसर x⁻10 ही लिख देना है, ये स्टूडेंट्स आपको नहीं लिखना है। अब स्टूडेंट्स हम लास्ट सवाल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने 6ठा सवाल है और स्टूडेंट्स यहाँ पर y 5 बार है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। स्टूडेंट्स इनके आगे भी कुछ नहीं है और इनकी पावर में भी कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स इनके आगे भी 1 है और इनकी पावर में भी 1 ही है। और स्टूडेंट्स गुणा करना आप जानते ही हैं, पहले हम अंक की अंक में गुणा करते हैं। स्टूडेंट्स इनके सबके आगे 1 1 है तो पहले हम 1 1 की 1 में ही गुणा करेंगे और कितनी बार करेंगे, 1 की गुणा 5 बार करेंगे, यानी कि 1 गुणे 1 गुणे 1। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं 1 की गुणा 5 बार ही नहीं, स्टूडेंट्स आप 1 की गुणा कितनी बार भी कर लें आपका आंसर 1 ही आएगा। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ 1 की गुणा 5 बार करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा। और स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया है 1 आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर y लिख देंगे। y क्यों लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर y की बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स हम इनकी पावर को जोड़ देंगे। स्टूडेंट्स इन सब की पावर 1 1 है तो हम जोड़ देंगे। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पावर कितनी होगी, 5। स्टूडेंट्स हमारा यही आंसर हो जाएगा y की पावर 5। स्टूडेंट्स आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। और हाँ स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। स्टूडेंट्स बेल आइकन को दबाने से ये होगा जो भी हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा।